बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे अन-नहवुल कबीर का सबक नंबर 21, अफ़आले आमिला का बयान। सबसे पहले हस्ब मामूल मैं बताता चलूं कि इस सबक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम लोग अफ़आले आमिला का बयान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तमाम के तमाम अफ़आल आमिल होते हैं और फिर अमल करने के लिहाज से इनकी कितनी और कौन सी अक़साम होती हैं, फिर उसके अलावा मजीद इनकी कितनी अक़साम बनाई जाती हैं, और फिर जो मेन जो हमारा पर्पज़ है, हम लोग अफ़आले आमिला पढ़ रहे हैं और अमल के मुतालिक पढ़ रहे हैं, तो फिर हम ये जानेंगे कि इनका अमल क्या होता है और ये किस किस शय पर आमिल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं और मैं बताता हूं कि ये याद रखें कि जितने भी अवामिल हैं, जितने भी अफ़आल हैं, वो सारे के सारे आमिला होते हैं, चाहे वो लाजिम हो या फिर मुतअद्दी हो, मारूफ हो या फिर मजहूल। अब अमल करने के लिहाज से इनकी कितनी और कौन सी अक़साम है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अमल करने के लिहाज से इनकी कितनी और कौन कौन सी अक़साम है अफ़आले आमिला। अब ये मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, अमल करने के लिहाज से फेल की अक़साम। अमल करने के लिहाज से इनकी दो अक़साम होती है, एक होती है मारूफ और एक होती है मजहूल। मारूफ क्या होता है? बहुत आसान सी तारीफ है। अगर फेल की निस्बत फाइल की तरफ की गई हो, तो मारूफ, और अगर फेल की निस्बत मफऊल की तरफ की गई हो, तो हो जाएगा मजहूल। अब मैं मिसाल देता हूं आपको। जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं तो तीन चीजें होती हैं जुमला फेलिया के अंदर अमूमन। वैसे दो चीजें भी होती हैं, दो चीजें किस किस में होंगी और तीन चीजें किस में होंगी, इसकी मैं बाद में वजाहत कर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि मारूफ क्या है और मजहूल क्या। मिसाल देता हूं आपको, जैसे कि मैंने यहां पर एक फेल लिखा दराबा, और इसका मतलब यह है, दराबा का मतलब होता है, ये मज़दर इसका है दरबुन। दरबुन का मतलब होता है मारना, और ये यहां पर दरबुन से निकला हुआ एक फेल है और दरबुन का माना है मारना, और मैंने यहां पे लिखा दा रा बा। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा होगा मारा उस एक मर्द ने। ठीक है, अभी सिर्फ तर्जुमे पे रहे, फिर आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मैं एक फेल लिखता हूं और फिर इसका तर्जुमा आपको बताता हूं। दूरी बात, इसका तर्जुमा क्या होगा? मारा गया वो एक मर्द। अब तीन चीजें होती है हमारे पास, एक होता है फेल, फाइल और मफूल। फेल क्या होता है? जो काम होता है उसे हम कहते हैं फेल।
खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये होगा फेल। और फाइल क्या होगा? जो उस फेल को करने वाली जात है, जो उस फेल को करने वाला शख्स है, जो उस फेल को करने वाले हस्ती है, उसको हम कहेंगे कि वो है फाइल। और मफूल क्या होगा? जिस पर फेल के फेल का असर हो, फाइल के फेल का जिस पर असर होगा उसको हम कह देंगे मफूल। मैं एक उर्दू के अंदर मैं आपको मिसाल दे देता हूं। असलम ने बकर को मारा। अब इसमें मारने वाला कौन है? असलम। यह है फाइल। अच्छा, फेल क्या है इसमें? मारने का फेल, यह है फेल। और मारा किसको है? मफूल कौन है? वह है बकर। तो ये एक ऐसा जुमला है जिसमें फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी है। और इससे ये चीज क्लियर हो गई, वजाहत हो गई, वाज़ेह मैंने कर दिया इस चीज को कि फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है। असलम ने बकर को मारा, क्योंकि असलम ने मारा था, तो असलम फाइल। और फेल क्या हुआ? मारने का। और जिस पर इस फेल का इतलाक हुआ, जिसको मारा गया, वो कौन है? वह है बकर, और वो बना मफूल। तो फेल, फाइल, मफूल। लेकिन इसमें एक काम क्या है? फेल क्या है? मारना। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे मैंने एक फेल जिक्र किया, दराबा। यहाँ पे एक फेल हुआ, मारा गया। किसको मारा गया ये मैंने जिक्र नहीं किया यहाँ पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये इसका तर्जुमा आप देखें, मारा उस एक मर्द ने। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर फाइल का मालूम है कि किसने मारा। मैं आपसे सवाल करूं किसने मारा, तो आप कहेंगे उस एक मर्द ने मारा। तो यहाँ पर फाइल का मालूम है, और इस मारने के फेल की जो निस्बत है, ये जो मारने का काम किया है, ये किसने किया है? फाइल ने किया। तो अगर फेल की निस्बत फाइल की तरफ की जाएगी तो हम कह देंगे कि ये क्या है? फेल मारूफ, क्योंकि इसमें फाइल का मालूम है। और अगर फाइल का मालूम ना हो और फेल की निस्बत मफऊल की तरफ की जाए, जैसे यहां पर भी एक फेल हुआ, मारा गया वो एक मर्द, फेल कौन सा हुआ? मारने का। अब मैं आपसे पूछूंगा, मारा गया वो एक मर्द, किसने मारा? मालूम है? नहीं मालूम। तो इसका मतलब यहां पर वो तो नहीं मालूम कि जिसने मारा है, फाइल का तो नहीं मालूम, लेकिन मफऊल का मालूम है कि मारा गया उस एक मर्द को, और वो जो एक मर्द है वो पिटा है, उसके ऊपर मारने का काम किया गया है, तो लिहाजा वो मफूल बना। तो यहाँ पे इस दुरीबा फेल की जो निस्बत है वो की गई मफऊल की तरफ। तो मुख्तसर खुलासा कलाम ये होगा फेल मारूफ और मजहूल को समझने के सिलसिले के अंदर, कि याद रखें कि फेल मारूफ होगा जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ की जाएगी, और फेल मजहूल क्या होगा? जिसमें फेल की निस्बत मफूल की तरफ की जाएगी, वो हो जाएगा फेल मजहूल। ये मैंने आपके सामने ये दोनों मिसालें यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी, जिससे ये बात आपको अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई। अब आगे चलते हैं कि इनकी कितनी और कौन कौन सी अकसाम होंगी। इसको मैं मिटा देता हूं, ये चीज समझ में आ चुकी है। और अब मजीद इनकी अकसाम बनाना चाह रहे हैं हम। तो ये देखें कि ये फेल मारूफ है। फेल मारूफ की एक किस्म होगी लाजिम, और एक होगी मुताअद्दी। एक लाजिम, एक मुताअद्दी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी यही होगा। एक फेल मजहूल की एक किस्म होगी फेल मजहूल लाजिम, और एक होगी फेल मजहूल मुताअद्दी। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होगा कि आप इतने इनकी अकसाम भी बना दी, मारूफ की भी दो किस्में होंगी लाजिम मुताअद्दी, मजहूल की भी दो किस्में होंगी लाजिम और मुताअद्दी, लेकिन ये तो बता दिया जाए कि लाजिम और मुताअद्दी दोनों में फर्क क्या होता है। इसका फर्क मैं आपको बताता हूं। देखिए,
लाजिम क्या होगा, वो फेल जो मफूल बिही का तकाजा ना करे, ये नहीं करेगा मफूल का तकाजा। और मुताअद्दी क्या होगा, मुताअद्दी वो फेल होगा जो तकाजा करे। फेल लाजिम क्या है, जो मफूल का तकाजा ना करे, फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल कर दे। और मुताअद्दी क्या होगा, जो मफऊल का तकाजा करे और फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे। मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि खराजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला, तो अब यहां पर मफूल की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। ये फेल है और ये फाइल, और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया। और यहाँ पे मफूल का तकाजा इस फेल ने नहीं किया, इस वजह से ये बन गया लाजिम। अब एक फेल होगा जो मफूल का तकाजा करेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके सामने दराबा, ज़ैदुन। अब देखें ज़ैद ने मारा, अब फौरन से जहन में सवाल आएगा किसे मारा, तो इसका मतलब ये फेल मुताअद्दी है, ये वो फेल है जो मफूल का तकाजा कर रहा है, फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल नहीं कर रहा। तो अब इसे मफूल की जरूरत है, मैंने यहां पे लिख दिया बकरन, दराबा ज़ैदुन बकरन। तो मुख्तसर ये कि हमने ये समझा कि लाजिम क्या होगा और मुताअद्दी क्या होगा। लाजिम वो होगा जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल कर दे और मफूल बिही का तकाजा ना करे। और मुताअद्दी क्या होगा, जो मफूल बिही का तकाजा करे और फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे। एक बहुत टिपिकल किस्म की सिचुएशन है, बहुत मुश्किल और पेचीदा सा ये मसला है जो समझ में नहीं आ पाता कि कोई ये कहेगा कि खरजा ज़ैदुन, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि ज़ैद निकला, और कहां से निकला, ये भी सवाल हो सकता था कि कहां से निकला, तो घर से निकला, तो घर को मफूल बना दें आप, तो इसका मतलब इसने भी तो मफूल का तकाजा किया। तो आप इसको मुताअद्दी क्यों नहीं कह रहे हैं, लाजिम क्यों कह रहे हैं, जबकि ये भी मफूल का तकाजा कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा कायदा और कुलिया मैं आपको बता देता हूं कि लाजिम और मुताअद्दी दोनों को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका वो यह है कि आप, जैसे मैंने इसका तर्जुमा किया, ज़ैद निकला, और इसका मैंने तर्जुमा किया ज़ैद ने मारा। एक मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूं मफूल को। अब आप लाजिम और मुताअद्दी को पहचानना चाहते हैं कि ये फिर लाजिम है या मुताअद्दी, और मफूल बिही का तकाजा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था आपके। अब आपने इससे सवाल करें खराजा ज़ैदुन, किसको या फिर किसे, और यही वाले दो सवाल या एक सवाल इससे भी करके देखें। मैं करके देखता हूं, फिर आपको आइडिया होगा। खराजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला, किसको, कोई सेंस नहीं बन रहा, ज़ैद निकला किसको, कोई सेंस नहीं बन रहा, किसे, कोई भी जवाब नहीं आ रहा, और ये जब सवाल बन ही नहीं रहा यहां पर कि खराजा ज़ैदुन। और अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ज़ैद ने मारा, दराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, अब ये वाले सवाल पूछे किसको, ठीक है, बिल्कुल वाकई सेंस बन रहा है कि ज़ैद ने मारा, तो किसको मारा, ज़ैद ने मारा किसे, ठीक है, सेंस बन रहा है। तो लाजिम और मुताअद्दी को पहचानने का आसान सा तरीका ये होगा कि आप क्या करें, सवाल करके देखें कि किसको या फिर किसे। अगर कोई सेंस बन रहा हो और कुछ जवाब आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, मुताअद्दी, और अगर जवाब और सेंस ना बन रहा हो तो आप समझ जाएं ये है लाजिम। तो लाजिम और मुताअद्दी हमने पहचान लिया, और इसकी दो अक़साम हमने मारूफ और मजहूल, ये हमने
अच्छी तरह से जान ली। लेकिन असल बात यह है कि जो हम चैप्टर जो जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं अफ़ाले आमिला का बयान, तो हमने जो मेन चीज है वो यहाँ पर ये पढ़नी है कि फेल का अमल क्या होगा।